तो स्टूडेंट, आज के जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में कई चीजें हमें पढ़नी। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो ये दोनों ही तरह से इंपोर्टेंट है। अगर आप कहें कि भाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करते हैं सीबीएसई लेवल पे, तो वहां भी इंपोर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी लेवल पे और आईआईटी और मेंस लेवल पे, तो ये आईआईटी मेंस और अगर हम नीट लेवल की बात करते हैं वहां भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो इस टॉपिक की सभी जगह इंपोर्टेंस है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप सोचे भाई अगर हम इस टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट कर दें तो भी थोड़ी सी आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ रखा है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे जनरली मैंने आपको बता रखा है टर्सरी कार्बोकैटायन, अगर आपको नहीं पता तो इंडक्टिव इफेक्ट वाली वीडियो आप देख लीजिए। टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर कौन सा होता है? प्राइमरी। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर कौन सा होगा? प्राइमरी। तो अब हमें इसी हिसाब से इन्हीं पॉइंट को लेकर के चलना है और रिएक्शंस करनी है। मैं कोशिश करूंगा आपको कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेकर के और आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक को समझने में बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन करें किसी भी लेवल का तो दिक्कतें ना आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर, ये जो एडिशन ऑफ वाटर होता है ये होगा एसिड कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज का मतलब क्या है? आपको जो वाटर ऐड करना है वो एक एसिड की प्रेजेंस में ऐड करना है, और जो आपको एसिड लेना है वो या तो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है या आप फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एसिड का आपको यूज करना है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन आप सभी जानते हैं क्या है। हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का जो एडिशन करना है वो एसिड कैटालाइज होना चाहिए, और जो एसिड आपको यूज करना है वो सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड ही आपको यूज करना है। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इस रिएक्शंस की कुछ पॉइंट हमें याद रखनी है। फॉलो मार्कोनी कॉफ्स रूल। मार्कोनी कॉफ्स रूल को फॉलो करता है। मार्कोनी कॉफ्स रूल का मतलब आपको पता ही है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको अगर एल्कीन दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों साइड में जो ग्रुप दे रखे, जैसे इधर साइड कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इधर साइड कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। तो जहां पर 2 हाइड्रोजन हो, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 1। तो डबल बॉन्ड की दोनों साइड में अगर आप ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग आ रहे हैं, उसे क्या कहेंगे आप? अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। अगर मैं इसकी वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करता हूं तो जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है, और हाइड्रोजन वहां पर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। यानी कि डबल बॉन्ड के अलावा अगर हम बात करते हैं तो OH ग्रुप कहां पे अटैच हुआ है? उस कार्बन के साथ अटैच हुआ है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है, और हाइड्रोजन वहां पर अटैच हुआ है डबल बॉन्ड के अलावा जहां पर जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। यहां पर हाइड्रोजन क्या है? कम, तो यहां पर OH अटैच होगा, जहां पर हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, वहां पर क्या अटैच होगा? H। तो मार्कोनी कॉफ्स रूल यही कहता है कि ये किस पे फॉलो होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे फॉलो होता है। और वाटर या
जो आप रिएक्शन कर रहे हैं, इस रिएक्शन को अगर हम बात करें, एडिशन हो रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको पता लगाना है कोई रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों है, तो एडिशन का पता लगाने का एक ही तरीका है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। कोई एडिशन का पता कैसे लगाएंगे, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहां पर जनरली एडिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, और H पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो मैंने कई पॉइंट इसके बारे में बताया है आपको कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, reaction takes place according to the stable carbocation। जो रिएक्शन है वो स्टेबल कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग होगी। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से स्टेबल कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तीसरी अगर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस वाली रिएक्शन के अंदर किस तरह से रिएक्शन होती है, वो भी आप समझ लीजिए। अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करता हूं तो किस तरह से रिएक्शन होगी। पहला स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या होगा, ये सभी को पढ़ना, जितनी अभी तक मैंने मैकेनिज्म आपको बताई थी वो जरूरी नहीं होती कि सीबीएसई बोर्ड में आए, लेकिन इस चैप्टर की जितनी भी मैकेनिज्म है वो आपको पढ़नी है। इसके बाद वाली मतलब कि जिसके बाद में जो भी मैकेनिज्म आपको करवाऊंगा वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि ये हो गई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, रिएक्शन ऑफ HI के साथ है। तो ये 2-3 रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जो सीबीएसई में भी आती हैं, ये इस ईयर भी आई थी। किस तरह से रिएक्शन होगी इसमें वो देख लीजिए। पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किसके थ्रू होगा, किस तरह से प्रोटोनेशन होगा। ज्यादातर जो रिएक्शन है वो उसमें एल्कीन की पूछी जाती है, सॉरी इथीन की रिएक्शन पूछी जाती है, तो मैं इथीन का एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये रिएक्शन एक H2O दे रखा और क्या दे रखा, H पॉजिटिव दे रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो चुका है। भाई H2 और H पॉजिटिव क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो मैंने वही लिखा है, हाइड्रोनियम आयन लिखा है, यानी जो रिएक्शन होगी वो हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में होगी। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव का एडिशन। यानी कि अगर आप किसी रिएक्शन के अंदर H पॉजिटिव का एडिशन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है प्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी में से H पॉजिटिव का निकलना। तो जब रिएक्शन होगी तो समझाने की उसकी फेवर में बता रहा हूं। वैसे तो आपको जो रिएक्शन वो सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, ये इस पर अटैक करेगा इस तरह से। अब समझाने फॉर्म में मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें हुआ क्या है एक्चुअली। देखो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। यहां पर आप जानते हैं अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड होता है, और एक कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। जब पाई बॉन्ड वीक और सिग्मा बॉन्ड क्या स्ट्रांग है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक डाउन होगा, पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसे कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इसमें दोनों ही, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मान के चलो, मैं थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूं आपको, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस समझाने का हुआ तरीका कि मान चलो हाइड्रोलिक क्लीवेज हो, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आप ऐड कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लो जिससे कि आपको थोड़ा नेगेटिव, इसमें क्या है पॉजिटिव, बाकी आपकी मर्जी, किसी पे भी नेगेटिव ले सकते हो, किसी पे पॉजिटिव। मैंने इसलिए ऐसा इसलिए किया है, इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए लिया है क्योंकि इस वाले केस में यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया है, तो इस वजह से मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ले लिया। आपकी मर्जी कहीं भी ले सकते हो, दोनों तरीके से। तो अगर आपने H पॉजिटिव इसके साथ अटैच होगा तो H पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले के साथ अटैच होगा, तो CH3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, ये CH3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। तो वही मैंने लिख दिया CH3 और CH2 पॉजिटिव। तो प्रोटोनेशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप, ये इसी तरह से आपको लिखनी। पहले स्टेप में एक चीज और लिख लेना, वो जो स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, वो जो लास्ट वाला ने लिखवाया था वो स्लो स्टेप था और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। जो बाकी के दोनों स्टेप होंगे वो दोनों के दोनों कैसे स्टेप है, फास्ट स्टेप है, ये वाला फास्ट स्टेप है, इस अगले वाला कैसे स्टेप रहेगा, फास्ट स्टेप रहेगा। तो ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। स्टेप सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे आप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो सेकंड स्टेप में किसका अटैक हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है आप जानते हैं सभी, दोबारा मैं एक बार बता देता हूं। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस तरह से होगा सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ था, H पॉजिटिव का अटैक हुआ था या प्रोटोनेशन हुआ था। तो हमारे पास सेकंड स्टेप तक इस तरह से कुछ आ चुका था। अब अगर इसमें वाटर अटैक करेगा, क्योंकि वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है, वाटर तो हम दे रखा है, वाटर बचा सकते हैं। वाटर अटैक करेगा, वाटर को न्यूक्लियोफाइल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें लॉन पेयर होती है। क्या बना देगा CH3 CH2, क्योंकि वाटर की ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये समझ में आ गया होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कैसा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप। उससे पहले वाले में लिख लेना स्लो स्टेप होता है। लास्ट स्टेप कैसे होगा इस रिएक्शन का वो देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लग रहा चीज आपको समझ में आ रही होंगी किस तरह से रिएक्शन हुई। इसके बाद क्या आएगा, स्टेप थर्ड, डीप्रोटोनेशन। ये कैसे होगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, स्टेबल तो है नहीं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो H पॉजिटिव इसमें से निकलेगा और साथ में क्या बना देगा CH3 CH2 OH। तो ये इसके अंदर बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से रिएक्शन हुई। मैंने कोशिश करी आपको हर एक पॉइंट समझाने की और आप भी हर एक पॉइंट समझ गए होंगे किस तरह से रिएक्शन इसमें हुई। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखो इसमें जो टॉपिक आ रहे हैं कुछ टॉपिक है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल मतलब कि किस तरह से आप एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। एक तो मेथड ये हो गया हाइड्रेशन, एक पढ़ेंगे आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक जो आप पढ़ सकते हैं इसमें वो रिडक्शन के हेल्प से पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट करवाया था उसमें मैंने बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना आपको सिखाया था कि किस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाएंगे या एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाएंगे, तो मैंने वहां पे क्लियर आपको करवा दिया था। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं प्रिपरेशन में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मैंने आपको बोला ही अभी। फिर होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इस टॉपिक में आपको करवा दूंगा।
और बहुत सारी रिएक्शंस है, जैसे ईथर से अगर आपको बनाना है तो वहां पर HCl के साथ रिएक्शन करके हम बना सकते हैं। और बाकी मैंने फिनॉल्स की प्रिपरेशन आपको करवा दी थी, उसकी किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने आपको करवा दी थी, उसका टेस्ट भी हो चुका था। अब देखिए किस तरह से और कोई कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि भाई आप इसका हाइड्रेशन हमें करके, मतलब इसकी हाइड्रेशन करके दिखाइए, इसकी H2 और H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके। तो आप तो जैसे जानते हैं कि मार्कोनी-कॉप्स रूल ये फॉलो करती है, और मैंने अभी एक चीज आपको बताई थी कि अगर ये मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो कर रही है तो रिएक्शन किस तरह से होनी चाहिए। मैंने बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन को आप देखिए, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ये एल्कीन हमें अनसिमेट्रिकल दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 1। तो आप सभी की सीधे से माइंड में एक चीज आएगी कि सर आपने हमें बता दिया था मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो करती है, तो हमारा सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। भाई आपने कहा था जहां पर डबल बॉन्ड कम हाइड्रोजन हो वहां पर OH लगा दो, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे H लगा दो, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन होती, बहुतों माइंड में भी चीज आ रही होगी सर सिमेट्रिकल एल्कीन होती, दोनों साइड सेम हाइड्रोजन होती, तो आप कैसे करते। तो वहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर दोनों साइड सेम हाइड्रोजन है तो आप कहीं पर भी क्या लगा दो, OH लगा दो, आपकी मर्जी, यहाँ OH लगा दो या यहाँ OH लगा दो, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो बात होगी सिमेट्रिकल एल्कीन की। अब बात कर लेते दोबारा से हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। इस तरह से अगर प्रोडक्ट दे रखा है तब रिएक्शन आप कैसे करेंगे। अगर मैं इस रिएक्टेंट की बात करता हूं, इस तरह का कोई रिएक्टेंट आपको दे रखा और आपने प्रोडक्ट बना दिया, तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर फिर इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि सब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहां पर OH है। अब आप कहेंगे सर कि इसमें बताओ फिर ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरह से कैसे आप कह सकते हो इसमें प्रोडक्ट ही बनेगा, हमें थोड़ा सा बताओ इसके बारे में डिटेल। तो मैं आपको डिटेल बताता हूं किस तरह से रिएक्शन हुई। तो ये हमने रिएक्टेंट लिया था फिर मैं डायरेक्ट रिएक्शन कर देता हूं। कैसे रिएक्शन हो रही थी, पहला स्टेप ये था। अब बार बार ये लिखना भी प्रोटोनेशन हो रहा, डीप्रोटोनेशन हो रहा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये बनता था पहले स्टेप में, H3O पॉजिटिव अटैक करता था ना, और ये बनता था। अब मैंने एक टॉपिक वो पॉइंट लिखवाया था कि इसमें जो कुछ डिपेंड करेगा वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब देखो इतना तो आप अभी तक जो पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं पढ़ा आपने तो GOC आप पढ़ सकते हैं। ये वाली कार्बन कितनी, 2 कार्बन के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बो कहां से वर्ड आया, कार्बन से। तो कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंड, ठीक है। और एक ऑर्डर में भी आपको बता चुका हूं कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर कौन सा होगा, मिथाइल कार्बोकैटायन। फिलहाल तो आपके लिए यही चीज क्या इंपोर्टेंट है, ठीक। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं किस तरह से रिएक्शन हुई तो वो समझिए। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी, इसमें थोड़ा सा बना लेते हैं। CH3 आएगा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH। फिर इसके बाद होती मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट क्या है, कभी कभी किसी रिएक्शन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं और ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता हूं, तो वो अपने अंदर रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या है, वो अपने आप को रीअरेंज करता है और ज्यादा से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। तो इस मिथाइल शिफ्ट का मतलब क्या है कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो CH के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये नहीं कि हर एक केस में ऐसा हो सकता है, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर एक टेंडेंसी देखेगा। एक टेंडेंसी इस तरह से देखेगा कि जो आपको कार्बोकैटायन दे रखा है कि वो ज्यादा स्टेबल बन जाए किसी तरीके से। उसका मतलब क्या, वो समझे कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं
अगर मैं CH3 को यहां बता भेज देता हूं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्लियर है। CH3 आ जाएगा तो हम कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव। पहले जो कार्बोकैटायन था वो कौन सा कार्बोकैटायन था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। और अब जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा कार्बोकैटायन है, वो है टर्सरी कार्बोकैटायन। तो हमारे हिसाब से जो टर्सरी कार्बोकैटायन वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू किसके, सेकेंडरी। तो वो प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनेगा ना कि इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो अब पहला जो मेथड होता था, पहला स्टेप होता था वो क्या होता था, प्रोटोनेशन, वो मैंने आपको करवा दी। यहां तक इसमें जो मतलब पहले स्टेप में यहां तक हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है। उसके बाद क्या होगा, पॉइंट साथ ही साथ लिखते रहिए, इस चीजों को समझते रहिए। फिर मैंने बताया था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब मैं डायरेक्ट सब प्रोडक्ट बना देता हूं, अब बार बार ये लिखूंगा कि ये बनेगा ये बनेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही तो बनता है इसमें, तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर बन गया। भाई बाद में वाटर अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें ये वाला प्रोडक्ट मेजर क्यों बना है। मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया था कि इसमें सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से कोई अगर आपको रिएक्टेंट दे और आपसे कहा जाए इसका प्रोडक्ट बना करके देखो, तो आप कहेंगे सर वो आपने तरीका तो बताई रखा था मैं CH3 और इसमें कोई मिथाइल शिफ्ट का चक्कर में शायद ना रहे, CHOH CH3, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है सर हमारे हिसाब से। मैं कहूंगा नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। CH3 इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से बनेगा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मिथाइल शिफ्ट नहीं है, इस बार क्या हो गया, तो वो चीज भी समझो। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि इसमें हमने मिथाइल शिफ्ट नहीं ली, फिर शिफ्ट हुई कौन सी है, क्या तरीका हुआ है कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना, ये वाला प्रोडक्ट इसमें बना है, तो वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस वाली रिएक्शन करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, तो क्या बना देंगे CH3 CH3 CH2 सॉरी, यहां पे कैसे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये याद रखना कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। अब मैं दोनों चीजें करके दिखाता हूं। अगर आपने मिथाइल शिफ्ट की, अब आप कहेंगे सर कि मिथाइल शिफ्ट करके देख लो इसमें शायद कार्बोकैटायन, तो मिथाइल शिफ्ट करके बता रहा हूं आपको। CH यहां पे CH3 आ जाएगा,